हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम पार्ट 2 वीडियो में क्या करेंगे। हमने सबसे पहले कल हमने मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा, उसकी सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ी, किसमें, मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद सॉलिड में। तो आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद लिक्विड्स एंड मिक्सचर ऑफ लिक्विड विद लिक्विड। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद लिक्विड के साथ। सबसे पहले इसके भी दो टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? सॉलिड विच डिज़ोल्व इन लिक्विड एंड सॉलिड विच डिड नॉट डिज़ोल्व इन लिक्विड्स। तो सॉलिड्स ऐसे कुछ दो सॉलिड होते हैं जो लिक्विड में डिज़ोल्व हो गए, और ऐसा सॉलिड कोई जो लिक्विड में डिज़ोल्व ही नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं पहले कि हम सॉलिड को सेपरेट कैसे करें जो सॉलिड्स लिक्विड में डिज़ोल्व हो रही हैं। सेपरेटिंग द सॉलिड्स दैट डिज़ोल्व इन लिक्विड्स। तो देखते हैं क्या है ये। सम सॉलिड्स डिज़ोल्व कम्प्लीटली इन लिक्विड टू फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो लिक्विड में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं और एक क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सॉल्ट और शुगर वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट कैसे करें हम। तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास, दैट इज़ इवेपोरेशन। तो evaporation is used to separate the solid substances dissolved in liquid. Let us understand this by performing the following activity. तो एक आपको क्या लेना है, ग्लास बीकर लिया, उसको वाटर के साथ फिलअप किया, और उसके अंदर कुछ 4 टी स्पून क्या करना है, सॉल्ट डालना है, और उसको स्टर करना है जब तक सॉल्ट वाटर के अंदर डिज़ोल्व ना हो। ट्रांसफ़र दिस सॉल्ट सोल्यूशन इनटू अ चाइना डिश, हीट इट ओवर अ बर्नर। उसको चाइना डिश के अंदर कन्वर्ट करना है। आफ्टर दैट वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होना शुरू होगा। व्हेन ऑलमोस्ट ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड, पुट ऑफ द बर्नर एंड ऑब्जर्व। जब सारा का सारा वाटर जो है इवेपोरेट हो गया, फिर आपने बर्नर को ऑफ करना है और ऑब्जर्व करना है कि जो वाइट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट हैं वो लेफ्ट रह जाएंगे उसके अंदर, चाइना डिश के अंदर। आपने मिक्सचर लिया सॉल्ट और वाटर का, फिर उसको इवेपोरेशन होने के लिए रख दिया बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गोज, चाइना डिश, और वाटर वेपर्स ऐसे ऐसे एमिट हो रहे हैं, और वो वाटर जो है ऊपर हवा में चला गया। फिर बाद में क्या देखा आपने, ये जो चाइना डिश है इसके अंदर बहुत सारा जो सॉल्ट है वाइट कलर का वो हमें दिख रहा है, चाइना डिश कंटेनिंग प्योर कॉमन सॉल्ट। इस मेथड की वजह से हम क्या कर रहे हैं, यूज टू सेपरेट कॉमनली द कॉमन सॉल्ट दैट वी यूज़ इन आर फूड फ्रॉम सी वाटर। ये सी वाटर को, जो सी वाटर होता है उसमें से भी डिस्टिंग्विश करने के लिए हेल्पफुल रहता है, क्योंकि जो सी वाटर होता है, सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन शैलो beds dug near the sea. The heat of the sun helps in evaporating the water, leaving the behind the particles of salt. तो salt जो सन है वो भी हेल्पफुल है किस लिए, इवेपोरेशन प्रोसेस को करने के लिए। ऑन एन एवरेज a liter of sea water has about 36 ग्राम of edible salt in it. जो सी वाटर होता है उसके अंदर 36 ग्राम ऑफ एडिबल सॉल्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। दिस मेथड इज़ यूज टू obtain प्योर सॉलिड्स फ्रॉम अ गिवन सॉल्यूशन। तो हमें प्योर सॉलिड को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ करते हैं, जिसके एग्जांपल में हमें गिवन है, आपने सॉल्ट लिया जो हमें कहाँ से मिलता है, सी वाटर से मिला। उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। Crystallization is a process which separates a pure solid in the form of the crystals, form a saturated solution. The following activity can be explained the process in detail. तो crystallization क्या है? crystallization एक ऐसा process है जो separate करता है pure solid को इस किसकी form में, crystals की form में, जो सॉल्यूशन बना हुआ था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको सेपरेट करने के लिए यूज़फुल होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, आपको लेना है 100 ml वाटर बीकर के अंदर और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है शुगर का। फॉर दिस कीप ऑन मिक्सिंग द शुगर अंटिल इट कैन डिज़ोल्व नो मोर ऑफ शुगर। तो आपको शुगर को डिज़ोल्व करते रहना है जब तक वो पूरी अच्छे से डिज़ोल्व ना हो, और डिज़ोल्व नो जब तक हो और शुगर डिज़ोल्व नहीं कर रही तब तक डिज़ोल्व करना है। ट्रांसफ़र दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको चाइना डिश के अंदर ट्रांसफ़र किया, चाइना डिश को हीट किया,
Stir किया occasionally with glass rod. When small crystals start appearing on the glass rod, stop heating the solution and allow the solution to cool without disturbing it. Small crystals of pure sugar will appear in the china dish. आपने क्या किया, शुगर सॉल्यूशन बनाया, शुगर सॉल्यूशन को हीट किया, ये इवेपोरेशन हुई, बाद में ग्लास रोड लिया आपने, जो ग्लास रोड के अंदर एक रोड होती, जो ये रोड होती है उसके अंदर एक हमें क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट दिख जाता है, तो वहाँ तक आपको स्टॉप कर देना है। बाद में इस चाइना डिश को एज इट इज़ रख देना है थोड़े टाइम के लिए, कूल डाउन होने के लिए, सेटल डाउन हो जाएगा ये। फिर उसके बाद आप अगले दिन देखोगे, जब ये सेटल डाउन होगा, कूल हो गया, तो आप अगले दिन देखोगे कि उसके अंदर शुगर के क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे। सो दैट इज़ द क्रिस्टल्स ऑफ प्योर शुगर। जो क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे वो प्योर शुगर का इंडिकेशन है। सो क्रिस्टलाइजेशन इज़ ऑफन यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट वी गेट फ्रॉम द सी। तो ये सी में जो सॉल्ट होता है उसको प्योरीफाई करने के लिए भी यूज़ करते हैं। So we can also use this process to separate out the crystals of alum, फिटकरी and blue vitriol नीला थोथा from the impure samples। ठीक है, अब हम देखते हैं सेपरेटिंग द सॉलिड्स दैट डू नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड। तो ऐसे सॉलिड जो लिक्विड के अंदर डिजॉल्व ही नहीं हो सकते, सो जैसे कि टी लीव्स, चॉक पाउडर, सॉडस्ट, पल्सेस आर और इनसोल्यूबल इन वाटर। तो जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम सेपरेट कैसे करते हैं, है हमारे पास फर्स्ट सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच इनसोल्यूबल heavy solid particles in a mixture settle down on their own when left undisturbed for some time। तो सेडिमेंटेशन में क्या हो रहा है, जब जो इनसोल्यूबल हैवी सॉलिड पार्टिकल्स हैं मिक्सचर के अंदर वो खुद सेटल डाउन हो जाएंगे जब हम उसको लेफ्ट रख देंगे, अनडिस्टर्ब रख देंगे फॉर सम टाइम। सो इन ऑर्डर टू सेपरेट आउट द टू, the liquid has to be gently poured into another container without disturbing the settled down solid particles। और जो वो सेटल डाउन सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द क्लियर लिक्विड बाय पोरिंग इट इनटू अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स इज नॉन एज डेकेंटेशन। तो उस पोरिंग को, क्लियर लिक्विड जो है हमारा सेडिमेंट्स को छोड़ के, तो उस प्रोसेस को ऑब्टेन करना बाय पोरिंग इनटू अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स, उस सेडिमेंट्स को बिना डिस्टर्ब किए हुए पोर करना, उस प्रोसेस को हम डेकेंटेशन बोलते हैं। सो इसके लिए भी हमारे पास एक एक्टिविटी है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। आपने कुछ वाटर लिया बीकर के अंदर, उसके अंदर सैंड डाली और उसको स्टर किया। नाउ लेट इट स्टैंड एंड डिस्टर्ब फॉर सम टाइम इन अ बीकर। उसको ऐसे ही स्टैंड रख दिया कूल डाउन होने के लिए या फिर सेटल डाउन होने के लिए रख दिया। आफ्टर फ्यू मिनट्स आपने देखा कि जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे एंड दिस इज़ नॉन एज अ सेडिमेंटेशन, मतलब सेडिमेंट्स जो है नीचे बैठ गए हैं। अब आपने जेंटली पोर करना है क्लियर वाटर जो ऊपर वाला है इनटू अनदर बीकर विदाउट डिस्टर्बिंग द लेयर ऑफ द सैंड पार्टिकल्स, दिस इज़ नॉन एज डेकेंटेशन। तो उसको बिना हिले बिना छेड़े उसको पोर करना है, तो इस प्रोसेस को हम डेकेंटेशन बोलते हैं। जैसे इसमें विजुअल गिवन है, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, ये मिक्सचर है उसको हमने ऐसे ही सेटल डाउन होने के लिए रख दिया। सैंड क्या है, सेटल डाउन हो रही है, सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो गए, ये फाइन पार्टिकल्स हैं, और ये क्लियर वाटर है। फिर जो ये क्लियर वाटर है, इतना पार्ट जो है ये हमने पोर करना है दूसरे बीकर में, इसको छेड़ना नहीं है। तो हमने इसको पोर किया, ये क्लियर वाटर आ गया, ये इस प्रोसेस को हम डेकेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, जो सेडिमेंटेशन डेकेंटेशन मेथड्स होते हैं, ये रिमूविंग इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम रिवर एंड कैनाल वाटर, और ये कहाँ यूज़ होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स दैट सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू आवर होम्स, स्कूल्स एंड ऑफिसेज। इन होम्स व्हेन pulses or rice are washed before cooking, the water used for washing them is separation by sedimentation and decantation methods। तो ये हमने इसमें दो टेक्निक्स पढ़ी, एक तो सेडिमेंटेशन और डेकेंटेशन। सेकंड है हमारे पास दैट इज़ लोडिंग। तो लोडिंग में क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन तो एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन इन दिस प्रोसेस द फाइनल पार्टिकल्स टेक लॉन्ग टाइम टू सेटल डाउन। इन ऑर्डर टू स्पीड अप दिस प्रोसेस वी ऑफन टेक द हेल्प ऑफ लोडिंग। तो ये जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस था ये बहुत स्लो था, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होने में ज़्यादा टाइम ले रहे हैं।
लेकिन हमें कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो हमें जल्दी करने होते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, दैट इज़ लोडिंग। तो लोडिंग क्या करता है, सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है बाय मेकिंग लाइट सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैवियर बाय यूजिंग सुटेबल केमिकल्स। जिसमें क्या हो रहा है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो हैवी हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, तो इसीलिए सुटेबल केमिकल्स डालते हैं उसमें और वो स्पीड अप कर देते हैं। तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी है, आपने क्या लिया, एक अलम का पीस लिया, उसको थ्रेड के साथ टाई अप किया एंड डिप इट इनटू 3 और 4 टाइम्स इन बीकर ऑफ मडी वाटर। तो आपने मडी वाटर के अंदर उसको 3-4 टाइम्स डिप किया। फिर नॉट द टाइम, टेक इट आउट एंड लेट द मडी वाटर स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। आपने उसको बाहर निकाल दिया और मडी वाटर को ऐसे ही सेटल डाउन होने के लिए रख दिया। फिर आपने क्या किया, टाइम देखा कि मड पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन हो रहे हैं। कंपेयर विद द टाइम टेकन बाय देम ड्यूरिंग द डायरेक्ट सेडिमेंटेशन। जितना टाइम सेडिमेंटेशन में हो रहा है और जितना इस प्रोसेस में हो रहा है, इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों के टाइम्स को। सो यू विल फाइंड दैट लोडिंग मेक्स द प्रोसेस अ लॉट फास्टर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो लोडिंग का प्रोसेस है जो हमने अलम से किया वो ज़्यादा जल्दी हो रहा है। इन दिस पर्टिकुलर केस द अलम डिजॉल्व्स क्विकली, स्टिक्स टू द फाइन मड पार्टिकल्स एंड मेक्स देम हैवियर। तो ये उसको हैवी कर देता है, स्टिक कर जाता है उन पे, और जो हैवियर मड पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और जिसकी वजह से हम इसको अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ लोडिंग। फिर हम उसको दूसरे बीकर में क्लियर वाटर से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड स्टॉर्म। सो दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइन सस्पेंडेड अर्थ पार्टिकल्स इन द एयर। तो कुछ जैसे स्टॉर्म वगैरह, आंधी तूफान आ जाती है तो उसके बाद हमें डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथ करने में। क्यों? क्योंकि जो फाइन सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हाउ एवर अ रेनफॉल आफ्टर स्टॉर्म रिमूव्स दीज डस्ट पार्टिकल्स एंड द एयर बिकम्स क्लियर एंड फ्रेश अगेन। तो अगर स्टॉर्म के बाद रेनफॉल आ गई, बारिश आ जाती है, तो जो क्या डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको वो रिमूव कर देती है और जो एयर है वो क्लियर और फ्रेश फिर से हो जाती है। डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर गेट्स लोडेड विद वाटर एंड सेटल डाउन। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं एयर के अंदर वो वाटर के साथ लोड हो जाते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोडिंग हेल्प्स इन क्लीनिंग द एयर मोर क्विकली। Do you know shopkeepers often sprinkle water around their shops if the area is not cemented? तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे शॉपकीपर जो होते हैं वो जहाँ पे उनके एरिया पे सीमेंटेड नहीं है तो वहाँ पे वो पानी डाल देते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, छिड़काव करते हैं। ऑल्सो बिफोर स्वीपिंग अ डस्टी रूम वाटर इज स्प्रिंकल्ड। कभी कभी इस डस्टी रूम को स्वीप करने से पहले भी वाटर स्प्रिंकल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वाटर इज़ यूज टू लोड द डस्ट पार्टिकल सो दैट दे डू नॉट फ्लोट इन द एयर। तो जो वाटर है उसको वो लोड कर देगा और वो नीचे बैठा देगा, सेटल डाउन कर देगा, जिससे वो डस्ट पार्टिकल्स एयर में मूव नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास, दैट इज़ फिल्ट्रेशन। सो इन ऑर्डर टू मेक द टैप वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग वी ऑफन फिल्टर इट। तो जो टैप वाटर होता है उसको हम फिल्टर करते हैं और फिर पीते हैं। सो इन दिस प्रोसेस द insoluble solid particles आर सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन इज देयर फॉर अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग insoluble solids like mud, tea leaves etc. from a liquid using a fine porous material called the filter। इसके अंदर एक मटेरियल यूज़ होता है जिसको हम फिल्टर का नाम देते हैं। फिल्टर क्या करता है, पानी को मूव कर देता है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स होता है या वेस्ट मटेरियल होता है जो भी जो अनयूज्ड है, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते या जो हमारे लिए बुरा है, उसको रोक लेता है और जो साफ़ पानी है उसको आगे जाने देता है। सो दिस एक्टिविटी इज़ द गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ द फिल्ट्रेशन। तो आपने क्या किया, कुछ मडी वाटर लिया एक बीकर के अंदर और एक फ़िल्टर पेपर लिया, फिर कट द फिल्टर पेपर इनटू सर्कुलर शेप, फोल्डेड एंड फॉर्म अ कोन। नाउ क्या किया, फिट द कॉन इनटू अ फनल। उस कोन के अंदर फिल्टर पेपर लगा दिया और उसको थंब के साथ होल्ड किया। After that, moisten the cone with some water. The wet filter paper will now stick to the walls of the funnel and place this funnel on the funnel stand and place a
clean beaker below on the funnel. The tip of the funnel should be within the beaker and should be near its top. Slowly pour the muddy water along a glass rod into the funnel. Clean water passes through the pores of the filter paper and gets collected in the beaker kept below the funnel. तो इससे क्या होगा, हमने मडी वाटर डाला तो यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, फ़िल्टर पेपर लगा रखा है। तो फ़िल्टर पेपर क्या करेगा, उसको फ़िल्टर कर लेगा जो भी इसमें कूड़ा वगैरह होगा और बाद में पानी को इसके अंदर जाने देगा और ये पानी कहाँ पे हमें मिल जाएगा, बीकर के अंदर सेपरेट आउट हो जाएगा। सो द क्लीन फ़िल्टर जो है उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। जैसे कि मड सॉलिड इम्प्योरिटीज़ जो थी वो तो टॉप पे रह जाती हैं फ़िल्टर पेपर के, और उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यू बोलते हैं। जो चीज़ बच गई है उसे हम रेसिड्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है, डू यू नो मसलिन क्लॉथ, फिल्टर पेपर, कॉटन वूल, चारकोल एंड इवन फाइन सैंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज फिल्टर्स। द चॉइस ऑफ द फिल्टर डिपेंड्स अपॉन द size of the particles to be removed. The method of filtration is used to separate out tea leaves from tea. We use a sieve for it. Filtration is also used by the water works department to purify the water. They use layers of gravel and sand to filter very large quantities of water. So next है हमारे पास fourth, centrifugation. It is a method used to separate fine particles suspended in a liquid by rotating the mixture at high speed. आपने यहाँ पे एक मिक्सचर रख दिया तो क्या होगा, मिक्सचर जो है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में वो सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम पे और जो लाइटर हैं वो टॉप पे रह जाएंगे। एंड सेपरेटिंग द क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय चर्निंग इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रीफिकेशन ऑफन यूज्ड इन मेनी हाउस होल्ड्स। So centrifugation is widely used in dairies and at homes to churn out butter from cream. Butter being lighter floats at the top. तो बटर जो लाइट वेट का होता है वो टॉप पे फ्लोट करता है। ये जो प्रोसेस है ये हम अपने होम्स में, घरों में भी करते हैं। सो सेंट्रीफिकेशन, दिस इज़ द सेंट्रीफिकेशन मशीन। यहाँ पे आपको मिक्सचर रखना है और ये मशीन को बंद कर देना है। आफ्टर दैट जो ये मशीन है ये चर्न करेगी, सर्कुलर मोशन में घूमती है और उससे ये सेपरेशन होता है। सो डू यू नो में क्या है, ट्रेडिशनल लॉन्ग हैंडेड वुडर चर्नर इज स्टिल इन यूज टू सेपरेट द बटर फ्रॉम क्रीम। तो ये वुडर चर्नर यूज़ होता है अब तक, जिससे क्या होगा, बटर क्रीम से सेपरेट आउट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड विद लिक्विड। तो सेपरेटिंग द इमिसिबल लिक्विड्स, तो लिक्विड्स जो इमिसिबल हैं एक दूसरे से। सो वी ऑल नो दैट ऑयल गेट्स मिक्सड विद water, it stays at a separate layer on the top and the lower layer is of water. तो ये सस्पेंशन बनाता है, ऊपर वाली लेयर ऑयल रह जाता है और नीचे वाटर। So the liquids which do not dissolve in each other are said to be immiscible. A mixture of two immiscible liquids gets separated into two separate layers. जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं वो सेपरेट किससे होते हैं, वो दो सेपरेट लेयर्स बना देते हैं और सेपरेटिंग फनल इज देन यूज टू सेपरेट आउट दी टू मिसिबल लिक्विड्स। तो ये जो सेपरेटिंग फनल होती है वही इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। सो इसके लिए भी हमारे पास एक एक्टिविटी है। आपने मस्टर्ड ऑयल लिया वाटर के अंदर एंड दीज टू लिक्विड्स फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। पोर दिस मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर इनटू अ सेपरेटिंग फनल। उसको सेपरेटिंग फनल के अंदर डाल दिया। लेट इट stand undisturbed for some time so that the layers of oil and water get clearly separated out. उसको थोड़ी देर के रख देना है जब तक उन दोनों की layers form separate ना हो जाए। Rotate the stop cock of the separating funnel at the bottom to let the lower layer, that is water, move out of it into a beaker kept below it. तो आपको separating funnel के stop cock को rotate करना है at the bottom to let the lower layer, तो उसको ऑन किया और जो लोअर लेयर है वो नीचे बीकर में आ गई। सो दैट इज़ वाटर मूव आउट ऑफ द बीकर केप्ट बिलो इट एंड स्लोली अलाउ द वाटर लेयर टू मूव आउट ऑफ द सेपरेटिंग फनल। तो वाटर जो नीचे की लेयर होती है उसको हमने सेपरेट कर लिया एंड स्टॉप द स्टॉप कोक एज सून एज द ऑयल रीचेज द टिप। दस ऑयल इज लेफ्ट बिहाइंड इन द सेपरेटिंग फनल एंड वाटर इज कलेक्टेड इन द बीकर केप्ट बिलो, जिससे हम वाटर को और ऑयल को सेपरेट कर सकते हैं।
ठीक है। अब अगर हम सेपरेट करें टू मिक्सिबल लिक्विड्स को, मतलब वो मिक्सअप हो रहे हैं साथ में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं। जहाँ पे दो लिक्विड्स प्रेजेंट होंगे मिक्सचर के अंदर, उनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। दिस मेथड इन्वॉल्व्स इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड फॉलोड बाय इट्स कंडेंसेशन। द लिक्विड हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपोराइजेज फर्स्ट and its vapors are condensed into liquid and which is collected separately, and the other liquid having higher boiling point is left behind. तो जैसे दो मेथड्स हैं, कंबाइनिंग टू और मोर मेथड्स ऑफ सेपरेशन। टिल नाउ वी हैव डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन आइसोलेशन। हमने पहले सबको अलग अलग पढ़ा। अब हम क्या कर रहे हैं, इफ़ द मिक्सचर कंटेन्स नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, their separation involves a combination of two or more of these different methods. The selection of these methods depends upon the properties of different components present in it. जो हम methods को लेंगे, हमने कोई भी मेथड को अप्लाई करना है तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि जो हम मिक्सचर ले रहे हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सो लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड दिस। टू सेपरेट शुगर, सैंड एंड आयरन नेल्स फ्रॉम अ मिक्सचर। तो आपने क्या किया, स्टेप्स किए, मैग्नेटिक सेपरेशन, आयरन नेल्स को सेपरेट कर लिया पहले, सैंड और शुगर रह गए। फिर फिल्ट्रेशन में पुट द मिक्सचर इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर, उसको बीकर में डाल दिया जिसमें वाटर है, फिर उसको स्टर किया, शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी, सॉल्यूशन को फिल्टर किया, फिर सैंड जो है कलेक्ट हो जाएगी फिल्टर पेपर पे, शुगर रह जाएगी वाटर के अंदर। तो इवेपोरेशन में हीट किया शुगर सॉल्यूशन को, जब तक वाटर इवेपोरेट नहीं हो जाता तब तक उसको इवेपोरेट करना है। फिर जो क्रिस्टल्स बचेंगे वो क्या होंगे, शुगर क्रिस्टल्स होंगे जो रह जाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी में है टू सेपरेट सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड। जो क्या है, सबसे पहले सब्लिमेशन करेंगे हम। पुट द मिक्सचर इन चाइना डिश विद एन इन्वर्टेड फनल कवरिंग इट, हीट द मिक्सचर ऑन वायर गॉज। अमोनियम क्लोराइड जो है सब्लाइम हो जाएगा और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड अमोनियम क्लोराइड को हम सेपरेट कर लेंगे। आफ्टर दैट फिल्ट्रेशन में क्या होगा, रेस्ट ऑफ द मिक्सचर को हम वाटर में डाल देंगे। वाटर में सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में, लेकिन सैंड नहीं होगी। सैंड जो है वो लेफ्ट करेगी कहाँ, फिल्टर पेपर पे, और फिल्ट्रेट हम सैंड का निकाल लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होगा, उस मिक्सचर को, जो सॉल्ट सोल्यूशन है उसको हमने इवेपोरेट किया चाइना डिश से, फिर उसमें से जो सॉल्ट है वो नीचे रह जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में है सेंट्रिफिकेशन, एक ऐसा मेथड जहाँ पे हम फाइन पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं, जहाँ पे वो सस्पेंड होता है लिक्विड के अंदर बाय रोटेटिंग द मिक्सचर एट हाई स्पीड। उस मिक्सचर को हम हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं। डेकेंटेशन, पोरिंग ऑफ द क्लियर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स और द सेडिमेंट्स। सो इवेपोरेशन क्या है, प्रोसेस है जो लिक्विड मिक्सचर जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम सेपरेट करते हैं इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंसेस को लिक्विड से। हैंड पिकिंग क्या है, जब हम सॉलिड पार्टिकल्स को डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज़ के हैं उसको पिक कर रहे हैं हैंड से। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, कॉम्पोजिशन भी थ्रू आउट नहीं होती और वो डिफरेंट कॉम्पोजिशंस बनाता है, जिसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें एक कॉम्पोजिशन रहती है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लोडिंग क्या है, जिसमें हम सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं, उसे हम लोडिंग बोलते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन, जब हम मैग्नेट्स के थ्रू किसी चीज़ को सेपरेट कर रहे हैं, जैसे जिसमें मैग्नेटिक से सेपरेशन हो सकती है, उसे मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं। मिक्सचर क्या होता है, जब वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स होकर बनता है, उसे हम मिक्सचर बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक काइंड का पार्टिकल हो या एक काइंड का मटेरियल होता है, उसे प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। उसमें कोई भी मिक्सचर्स प्रेजेंट नहीं है, कोई भी मिलावट नहीं होती, इसलिए वो प्योर है। सेडिमेंटेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हैवी पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं वाटर के अंदर और इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है सीविंग। इसमें एक मेथड होता है जो सेपरेट करता है साइज्ड कंपोनेंट्स को फ्रॉम द स्मॉलर वंस एंड बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट सीव। ये सीविंग मेथड होता है, इसके अंदर स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, ये डिफरेंट साइजेस में प्रेजेंट होता है टू डिटेक्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस सेपरेशन पर्पस। सो नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जब सॉलिड डायरेक्टली गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन।
नेक्स्ट है थ्रैशिंग, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप्स। जो हम क्रॉप्स हैं, हार्वेस्टेड क्रॉप हैं, उसको हमने सेपरेट करना है ग्रेन से। ठीक है। विनोइंग, विनोइंग में क्या हो रहा है, लाइटर पार्टिकल्स जो हैं वो हस्क के रूप में निकल रहे हैं और जो हैवी पार्टिकल्स ग्रेन्स हैं हमारे पास रह जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। तो ये यू मस्ट नो, आप रीड कर लेना, ये बहुत ईजी है, इसमें सिर्फ आउटलाइन गिवन है। ओके। जो इसकी क्वेश्चन आंसर्स है ये ABC पार्ट एंड DE, क्वेश्चन आंसर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड टिक द करेक्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू।